पति ने पहले पत्नी की कर दी हत्या, फिर खुद फांसी के फंदे पर लटक गया। दीवार पर लिख कर गया, हमारे मकान को जो भी बेचेगा उसका सत्यानाश होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकल कर सामने आ रही है, जहां पर एक घर में पति और पत्नी रहते थे। बड़ी वारदात जोधपुर के डागियाबार थाने के बावरला गाँव से, जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम दीपा राम बताया जा रहा है वह रहा करता था। उसकी उम्र करीबन 70 साल, अपनी पत्नी सुकमा के साथ में। सुकमा की उम्र करीबन 65 साल है। पर आप यही सोच रहे होंगे कि उसकी पत्नी उसकी देखभाल किया करती होगी, उसके लिए खाना बनाया करती होगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। उसकी पत्नी का एक काफ़ी भयंकर एक्सीडेंट हो गया था 10 साल पहले, जिसके कारण से उसकी पत्नी को काफ़ी चोट आई थी। इतनी ज़्यादा चोट आई थी कि अब वह खाट में ही रहा करती थी, वह कुछ भी कामकाज करने में सक्षम नहीं थी। पति अपनी पत्नी की देखभाल किया करता था, उसके लिए खाना बनाया करता था, और पति पत्नी के कोई भी बच्चे नहीं थे, इसी वजह से कोई और नहीं था उनकी देखभाल करने के लिए। कभी कभार पड़ोसी आते थे उनके घर पर देखभाल करने के लिए। जिसके बाद में समय बीतता जा रहा था, इन सब कामों की वजह से आदमी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा करता था। अपनी पत्नी को यूं खाट में देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हुआ करता था। वह गौशाला बनाना चाहता था। पड़ोसियों को उसने कई बार ये बात बताई कि वह गौशाला बनाना चाहता है। वह काफ़ी दान किया करता था, जिस समय पर उसके पास में दान करने के पैसे नहीं हुआ करते थे, तो पैसे को छोड़कर और चीज़ें दान किया करता था। दरअसल बता दें कि गौशाला बनाने का उसका काफ़ी बड़ा सपना था। देखते ही देखते अब उसकी उम्र 70 साल हो चुकी थी। अब उससे ज़्यादा कामकाज नहीं होता था। उसकी पत्नी उठ नहीं सकती थी, उसकी पत्नी कामकाज नहीं कर सकती थी, तो वह काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा था। दीपाराम इतना ज़्यादा परेशान रहने लगा था कि आज दीपाराम पड़ोस में फ़ोन करता है और कहता है कि पुलिस को बुला दो। पर पड़ोसी इस बात का कारण पूछते हैं कि पुलिस को क्यों बुला दे, तो दीपाराम कहता है कि तुम बस पुलिस को बुला दो। जिसके बाद में दीपाराम के कहने पर पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। पड़ोसी जैसे ही उनके घर पर पहुँचते हैं, वह गेट नहीं खोल रहे थे। पुलिस आती है, उसी के पश्चात में गेट खोलते हैं। पुलिस जोर से धक्का देकर इन गेटों को खोलती है, तो हैरान कर देने वाली सच्चाई अंदर देखने के लिए मिलती है। पत्थर से कुचलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, खुद फांसी के फंदे पर लटका हुआ था आशाराम। एक बात लिखी हुई थी दीवार पर जो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक थी। वह बात ये लिखी हुई थी कि ये मेरा मकान सिर्फ और सिर्फ गौशाला के लिए है। अगर इस मकान को कोई खरीदनेगा या फिर बेचने की भी कोशिश करेगा, उसका सत्यानाश होगा। ये पढ़कर सबको काफ़ी धक्का लगता है। हालांकि पुलिस ने जिस समय पर उस बारे में जानकारी हासिल की, पुलिस को पता लगा कि आशाराम काफ़ी ज़्यादा धर्म किया करता था। इसी वजह से उसके मन में इच्छा भी थी कि वह गौशाला बनाएगा। उसने ये सब कुछ करने से पहले भी अपने घर के सारे संपत्ति और अपने घर को गौशाला के नीलाम कर दिया। इस वारदात को जितना उसके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।